कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर, मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चंदेहि मणिमलयरा आइच्छेहि महीपया सन्ता सायरमिव गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो घणी मंगलम कुंदकुंदाढ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं चेतुशासनं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्वसाहुडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवाधिदेव एक जरांशी महावीर भगवान की, परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य परमेश्वरी श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसामय विश्व धर्म की। भव्य बंधु, हम सभी भगवान महावीर स्वामी के पावन शासन काल में विराजते हैं। यहाँ भगवान और शास्त्र यह आपके जिनालय में विराजमान हैं। आज कल कहें शिमगा वासियों का 2 दिन से अतिशय पुण्य का उदय चल रहा है। उन्हें देव, शास्त्र और गुरु तीनों की सानिध्य प्राप्त हुआ है। अनेक जन्मों का जब पुण्य उदय में आता है तो जीव गुरु मुख से धर्म देशना का पान कर पाता है। यह धर्म देशना का अचिंत्य प्रभाव समझना कि हजारों जन्मों के अर्जित जो पाप कर्म हैं, ऐसे पाप कर्मों का उपशमन हमारा और पुण्य कर्म का अर्जन भगवान की देशना से प्राप्त होता है। आज यह शिवनाथ नदी का तट श्रमण संस्कृति के लिए एक विशेष इतिहास के रूप में है। यहाँ पर अनेकानेक श्रमणों का समुदाय विराजमान है। एक भव्य श्रद्धालु श्रावक क्या भावना करता है? गुरु मूले यति निचिते चैत्य सिद्धांत वर्धि सदघोषे। अहो जिनेंद्र भगवान, मुझे गुरुओं का मूल प्राप्त हो। आप सभी लोग गुरु के पाद मूल में बैठे हैं। यति निश्चिते, यतियों का समूह मिल रहा है। जैन सिद्धांत वर्धि सदघोषे, जिनवाणी का उद्घोष हो रहा है। उससे अच्छा श्रेष्ठ शांति का स्थान जगत में और कोई दूसरा नहीं है। आचार्य श्री से लगभग 13 माह के बाद मिलना हुआ। जहां जहां छत्तीसगढ़ में हम गए
सब जगह हमें आचार्य श्री के त्याग, मर्यादा और उनके प्रवचनों की गूंज प्रत्येक प्राणी के श्रद्धा से, यानी जैसे ही उन्हें मालूम चलता कि विशुद्ध सागर जी महाराज जी के शिष्य हैं, क्योंकि अनेक स्थान ऐसे थे जहां पर पहले मुनियों का आना जाना इतना सुलभ नहीं था, रायगढ़ हो गया या अन्य स्थान हो गए, तो सब स्थान पर आचार्य श्री भले वहां नहीं गए, उनके शिष्य भी वहां पर नहीं गए कभी, पहली बार जाना हुआ, लेकिन आचार्य श्री की जिनवाणी देशना ग्रंथ सब जगह हर मंदिरों में उपलब्ध है। यह एक इसे नियोग समझना कि जीव एक स्थान पर बैठकर जिनवाणी का वाचन करता है, लेकिन जब उनके तीव्र पुण्य का और अंतरंग से हृदय दया से लबालब भरा होता है, तो वह अचिंत्य देशना पूरे तीनों लोक में फैल जाती है। प्रत्येक प्राणी उसे सुनकर आनंद का पान करता है। आचार्य श्री त्याग, मर्यादा और इंद्रिय जय, इन तीनों गुणों की त्रिवेणी के एक श्रेष्ठ संगम है। उन्होंने अपने जीवन, दर्शन, साहित्य सृजन और चैतन्य कृतियों अर्थात श्रमणों के सम्मिलन से उन्हें दीक्षित देकर यह जैन संस्कृति, श्रमण संस्कृति को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की है। इस तरह 13 माह में बाद आचार्य श्री से मिलना हुआ। इन 13 माह में आचार्य श्री हमसे कोई किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो उत्तम क्षमा चाहते हैं, और ठीक इसी तरह जिन शासन की प्रभावना और आत्म प्रभावना से हमारा हृदय ओतप्रोत हो, इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः श्रीमत्पुरुगम्भीरं स्याद्वाङ्मोघ्नाञ्छिनं जियात्रैलोकिनाथस्य साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं डमुरिन्ताडिं डमु सिद्धाण्डं डमो आयरियाडं डमु सायाडं डमो लोय सुविसाहुडं। अनंत अनंत परम सिद्ध वाणी की, एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, वात्सल्य मूर्ति चर्या श्रवणी आचार्य भगवान गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन।
भवंतु अंतिम तीर्थेश और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही बैठते हैं। तीर्थंक जनेन्द्र की पीयूष देशना जनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने अनंत धर्मात्मक वस्तु तत्व को जगती के प्राणी मात्र को सहज प्रदान किया है। निरपेक्ष उपदेश यदि किसी का है वह तीर्थंकर की दिव्य देशना है। पर निरपेक्ष उपदेश, आकांक्षा शून्य उपदेश, तत्व की सापेक्षता से युक्त उपदेश। पर निरपेक्ष से तात्पर्य जगत की अपेक्षाओं से शून्य, जगत की इच्छाओं से शून्य। वो क्लेश का मुख्य बिंदु कोई है, उसका नाम इच्छा है। उपदेश देते देते आकांक्षा आ रही है, उपदेश मेरा कैसा है। दुख प्रारंभ हो चुका है वक्ता को। उपदेश देते देते इच्छा ने जन्म लिया है, मुझे कितने लोग सुन रहे हैं। दुख प्रारंभ हो चुका है वक्ता को। उपदेश देते देते मन में भाव आ रहा है, इसका विस्तार कितना होगा। उपदेष्टा को क्लेश है। उपदेश ऐसा हो, मिश्री का मीठापन मिश्री के अंदर है, मिश्री का मीठापन मिश्री के अंदर है, और जहां से मिश्री मीठी वहां से मिश्री मीठी है, उसके मीठेपन का अंत नहीं है। ऐसी उपदेष्टा अपने उपदेश में तल्लीन हो, उसके अंदर अन्य किसी प्रकार का, मैं मिश्री की बात कर रहा हूं, बूंदी के लड्डू की बात नहीं कर रहा हूं, उसके अंदर लड्डू के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा स्थान हो सकता है जहां शक्कर की चाशनी ने रस ने प्रवेश नहीं किया हो। वो कहीं फीकी हो सकती है, लेकिन मिश्री कहीं भी फीकी नहीं होती, मीठी ही होती है। जैसे मिश्री का मीठापन मिश्री के अंदर है, ऐसे अरहंत देव का ज्ञान अरहंत के अंदर है, अरहंत का आनंद अरहंत के अंदर है। उनके आनंद का किंचित मात्र भी हिरास नहीं होता है, उनका आनंद आनंद रूप ही होता है, वो विकास भी नहीं होता है। हिरास भी नहीं होता है तो विकास भी नहीं होता है। महत्वपूर्ण ये है, विकास होगा तो कहीं ना कहीं कमी रहेगी, रहस्य खोजना चाहिए। भगवान अरहंत देव के ज्ञान का हिरास नहीं होता है, विकास भी नहीं होता है। विकास वहीं होता है जहां किंचित न्यूनता होती है, जहां पूर्णता हो चुकी है, वहां न हिरास है न विकास है। इसलिए अरहंत देव के ज्ञान में न हिरास है न विकास है। मैं सुख की कहां बात कर रहा हूं मित्र। अरहंत देव के ज्ञान में न हिरास है न विकास है, और उनका जो उनकी अनुकूल जो सुख है, उस सुख में भी कोई अंतर नहीं। उनकी अनुकूल जो सुख है, उस सुख में भी अंतर नहीं है। सिद्धों का सुख अव्याभास सुख है, अनंत का सुख अनंत सुख है। अनंतता की प्राप्ति के लिए ही संपूर्ण विश्व साधना कर रहा है। अनंतता की प्राप्ति के लिए संपूर्ण विश्व साधना कर रहा है।
वो अनंत को जो प्राप्त हो लेता है वही अरिहंत होता है, अनंत को प्राप्त होता है वही सिद्ध होता है। दुनिया अनंत को खोज रही बाहर में, दुनिया अनंत को खोजती बाहर में, और श्रवण अनंत को खोजते अपने अंदर। अनंत की खोज के लिए त्यागी बना जाता है, अनंत की खोज के लिए ब्रह्मचारी मुनिराज बनना पड़ता है। वो अनंत पर लक्ष्य नहीं यदि यशोधर सागर जी, तो निर्गंत का कोई फल नहीं। अनंत की खोज के लिए मां दही को मथ रही है, मटकी में डाल करके पानी छोड़ करके, क्या उद्देश्य? क्या मटकी में रही घुमाना उद्देश्य है? लेकिन मथने के बाद हाथ डालती है मटकी के अंदर, क्या खोज रही है? मक्खन के पिंड को निकाल रही है मां, मक्खन के पिंड को निकाल रही है। ओहो, बहते तरल दुग्ध के अंदर आपने एक ऐसा प्रक्रिया के माध्यम से लोंदा निकाल लिया, नवनीत का मक्खन का पिंड निकाल लिया। एक गोपिका ने तरल दुग्ध के अंदर से ठोस को निकाल लिया है। ऐसे योगी, ऐसे योगी अनंत को प्रकट करते निज के भीतर। और आप ऐसा भी नहीं कहना चाहो तो कोई टेंशन नहीं लेना कि मैं अनंत बनना चाहता हूं, सिद्ध बनना चाहता हूं। नहीं, मैं तो अनंत को प्राप्त होना चाहता हूं। वो अनंत की उपलब्धि ही अरिहंत है, अनंत की उपलब्धि ही सिद्ध है। वो अनंत की उपलब्धि के उपरांत फिर नहीं अंत है। समझो सेलू पंडित जी, मुमुक्षु अनंत की उपलब्धि के लिए आप अरहंत के पाद मूल में जाओ, निर्गंत के पास जाओ, योगियों के पास बैठो, वागीश्वरी जिनवाणी को सुनो, लेकिन दृष्टि तुम्हारी अनंत की होना चाहिए। वो अनंत क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये अनंत चतुष्ट है। जिस सुख का अंत नहीं है वो अनंत सुख है, जिस ज्ञान का अंत नहीं है वो अनंत ज्ञान है, जिस दर्शन का अंत नहीं है अनंत दर्शन है, और जिस शक्ति का अंत नहीं है वो अनंत वीर है। उसको तन में उद्घाटित कैसे करेंगे? वर्तमान में जो तुम्हारे पास सूक्ष्म ज्ञान है, सूक्ष्म सुख है, सूक्ष्म दर्शन है, सूक्ष्म शक्ति है, इसका निर्मल उपयोग करना पड़ेगा। सूक्ष्म से ही, सूक्ष्म से ही आप छाया को उद्घाटित करेंगे। सारे मुमुक्षु ध्यान दो, सूक्ष्म से ही छाया को उद्घाटित करेंगे। पुरुषार्थ तुम्हारा सूक्ष्म से चलेगा। एक जीव के अंदर जहां छायक भाव है वहां सूक्ष्म भाव भी रहता है। यदि छायक सम्मिलित प्रकट हो गया है तो ज्ञान दर्शन तुम्हारे सूक्ष्म हो सकते हैं। ज्ञान दर्शन सूक्ष्म हो सकते हैं। आपको बोध होना चाहिए छायक भाव के 9 ही भेद हैं, सूक्ष्म भाव के 18 भेद हैं, औदिक भाव के 21 भेद हैं, पारणामिक भाव के 3 ही भेद हैं। इन सिद्धांतों को देख करके आप तत्व के दृष्टि पर लक्ष्य लेके जाएंगे तो आपको ऐसा लगता है कि उपदेश कठिन हो रहा है। मित्र, कठिन नहीं हो रहा है, आपके भीतर की बात है। अब समझ में आएगा। मनुष्य गति तुम्हें मिली है, औदिक भाव है, ज्ञान मिला है, वर्तमान में सूक्ष्म भाव है। ज्ञान मिला है, ये कौन सा ज्ञान है? सूक्ष्म ज्ञान है। मनुष्य हो, ये कौन सा भाव है? मनुष्य पर्याय क्या है आपकी?
औदिक भाव है। इसलिए औदिक भाव में आपको लगाना चाहिए गति के साथ। औदिक भाव में, शोष्मिक भाव में छायिक भाव को उद्घाटित करने की सामर्थ्य है। इसे आप ऐसे मान के चलो जैसे गोपिका के हाथ में दी दूध की बाल्टी। मां, आपके हाथ में दी दूध की बाल्टी और आपको दिख रहा बहुत कुछ। मां को मलाई भी दिख रही दूध में, किसी को खीर दिख रही दूध में, किसी को दही दिख रहा दूध में, मट्ठा दिख रहा दूध में, मक्खन दिख रहा दूध में, घृत दिख रहा दूध में, पकवान दिख रहे दूध में। ये सब कुछ है कि नहीं? ये सब कुछ है कि नहीं? लेकिन आप चाहो कि मैं दूध से ऐसे निकाल लूं, सो संभव नहीं है। प्रक्रिया के नियोग से, प्रक्रिया के नियोग से वस्तु बदलती दिखती है। महात्मा शिव सागरी मित्र, यदि प्रक्रिया के नियोग से वस्तु को बदलते नहीं माना तो वस्तु धर्म की अर्थ क्रिया का अर्थ भाव का अभाव हो जाएगा। प्रक्रिया के नियोग से वस्तु बदलती है। सभी ज्ञानी ध्यान से सुनो, प्रक्रिया के नियोग से वस्तु बदलती है, प्रक्रिया के नियोग से वस्तु बदलती है। 84 लाख योनियां जो भटक रहे हो आप, ये प्रक्रिया के नियोग से बदले हो। जैसे चाक होगा और कुंभकार का भाव होगा, वैसा मिट्टी का आकार होगा। चाक पर रखी मिट्टी बदलती है, और यदि मिट्टी न बदलती होती तो मटका आदि घट आदि नहीं बन सकता है। प्रक्रिया के नियोग से वस्तु बदलती है, और प्रक्रिया के योग से वस्तु बदलती है। आपको बोध होना चाहिए, पर्याय को भी वस्तु कहा जाता है, द्रव्य को भी वस्तु कहा जाता है, क्योंकि आप देख रहे थे इसलिए मैं बोल रहा हूं। प्रक्रिया के नियोग से वस्तु बदलती है। यदि आप प्रक्रिया के नियोग से वस्तु बदलती नहीं मानते हो तो मनुष्य ये वस्तु नहीं है ना। मनुष्य वस्तु नहीं है ना, मनुष्य वस्तु नहीं है। मटका वस्तु है कि नहीं? मिट्टी का घट वस्तु है क्या रवि? वो तो वस्तु तो मिट्टी होना चाहिए ना। मटका वस्तु है कि नहीं? बाजार से खरीदने जाओगे मटके को तो क्या बोलोगे? घर में कोई चीज लेके आया हूं, अंग्रेजी बोलते हो देहाती लोग भी। बिल्कुल कोई कॉलेज का स्कूल का चेहरा नहीं देखा, वे भी अंग्रेजी बोलते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं मैं कौन सी भाषा बोल रहा हूं। बोले चीज लेके आए, आइटम लेके आए। अरे ज्ञानी सीधा बोलो ना, मैं वस्तु लेके आया हूं। वो वस्तु लेके आए हैं, ये तुम्हारा प्रमाण वाक्य बन जाता है। फिर आपको नए वाक्य में बदलना पड़ेगा। वस्तु लेके आए, कौन सी वस्तु लेके आए हो? तो कौन से शब्द का प्रयोग नहीं करोगे तो लोक व्यवहार नहीं चल सकता। सल्लू भैया ने मुडराज का पड़घान किए और शेष सागर को पड़घान करके ले गया तुम्हारा अध्यक्ष। वो कहता है भाई सिमगा का अध्यक्ष, महाराजों को वस्तु चलाओ, वस्तु चलाओ। पता नहीं कौन सी वस्तु चला देगा। वस्तु चलाओ, वस्तु चलाओ। सुब्रत सागरी 1995 में मेरा चातुर्मास था पन्ना में। बड़े बाजार में एक ऐसे स्थान पर चर्या हो रही थी जहां मुख्य रोड से जितने यात्री निकल रहे थे सबको चर्या दिख रही थी। वहां पर हमारे कुछ ओसवाल समाज के बंधु पधारे। अचानक उन्होंने जैसे चर्या को देखा वो गदगद हो कहते, बोले भैया महाराज साहब को मैं भी कुछ देना चाहता। तो उन्होंने बोले क्या? बोले मैं अभी लेके आया हूं। बोले क्या? एक वस्तु मेरी चला दो। बोले कौन सी वस्तु? मालूम जैन समाज का ही होटल था।
जैन समाज का ही होटल था, त्रिलोक भैया का, अध्यक्ष जी का। मालूम, वहां से उन्हें पेड़े खरीदे। बोले अभी मैं ताजे लेके आ रहा हूं, क्योंकि मिठाइयों पर भी लोग तो आकार बनाते ना। तो जैसे उन्होंने खोला, बोले बोले ये तो मेरे होटल की मिठाई है। बोले महाराज जी ये नहीं लेते। बोले आप लोग तो दे रहे हो। बोले दे तो रहे, लेकिन वस्तु को समझो, वस्तु को समझो। अब आपने पेड़ा दो, महाराज को पेड़ा दो। अब आप में उसको शब्द जोड़ना पड़ेगा, उसमें सोले का पेड़ा। विशेषण नहीं जोड़ोगे तो अनर्थ हो जाएगा। भोला रोटी खाता है क्या? यदि रोटी खाता ही है, फिर दो भाई गए होटल से रोटियां लेके आ गए, बोले खाओ बेटा। तो फिर आपको विशेषण जोड़ना पड़ेगा वस्तु में। बोले रोटियां तो, लेकिन शुद्ध रोटियां जो छने पानी से, प्राशुक पानी से, शुक्ल के घर में बनी है। कितना विशेषण जोड़ना पड़ेगा? विशेषण जोड़ने बिना अनर्थ हो जाएगा। और मेरे मित्र, विशेष को जाने बिना विशेषण जोड़ोगे किसमें? इसलिए समझ में आ रहा है क्या? वस्तु एक प्रमाण वाक्य हो गया, वस्तु प्रमाण वाक्य हो गया। अब आपको उसमें लगाना पड़ेगा, नए का प्रयोग करना ही पड़ेगा, एवकार का प्रयोग करना ही पड़ेगा। यदि एवकार का प्रयोग नहीं किया तो भ्रम खड़ा होगा। एवकार का प्रयोग नहीं किया स्रोत सागर जी, तो भ्रम खड़ा होगा। एवकार का निर्णय प्रयोग नहीं किया तो निर्णय नहीं हो पाएगा। मित्र अध्यक्ष जी, अब मत कहना महाराज जी को वस्तु दो। अब ऐसा बोलना, मित्र महाराज को वस्तु दो, कौन सी? बोले दुग्ध दो, पर सोले का। पानी दो, पर कुएं का। विशेषण जोड़ना ही पड़ेंगे, अन्यथा कहीं से पानी लेके आ जाएंगे आप। मेरा बेटा है, चलो आपका बेटा है तो कौन सा? आपकी पत्नी वाला। ओहो, क्यों? रहस्य समझिए, आपको बोलना पड़ेगा। नहीं तो मालूम अध्यक्ष जी बुजुर्ग हैं, कोई पड़ोसी के बच्चे को भी कहते थे बेटा आओ। वो आजकल तो जिनके बेटे नहीं है, महाराज भी कहते थे आओ बेटा। बोलते ना, साधु लोग भी कह देते, पड़ोसी होते हैं बेटा, शिष्य को ही वत्स कह दिया जाता। लेकिन अब कहना पड़ेगा ये कौन सा बेटा है? आपकी पत्नी की उदर से हुआ बेटा है कि प्रेम से कंठ से बोला गया बेटा है? डॉक्टर वत, कैसा डॉक्टर वत बोला? डॉक्टर देखे, एक व्यक्ति ने डॉक्टरेट किए कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, किसकी? नाड़ी वाला नहीं, नाड़ी वाला नहीं, लिखने वाला। किसी विषय पर तत्वाशोध पर डॉक्टरेट किए, श्री षटखंडागम पर किए। यदि छत्तीसगढ़ में आपको डॉक्टरेट करना हो तो मैं आपको विषय दिए देता सलू भाई। छत्तीसगढ़ में पूरा विशेष श्रवण संस्कृति, कोई भी श्वेत सागर मिले आपको, उसको जरूर एक डॉक्टरेट कराओ। और इतनी सुंदर होगी उसकी डॉक्टरेट। छत्तीसगढ़ में पूरा विशेष श्रवण संस्कृति। अब ऐसा आदमी जिसने डॉक्टरेट किया किसी विषय पर, और भोले भाई का पेट बढ़ रहा था, वो पहुंचता, भाई डॉक्टर साहब देखना, तो वो चेहरा देखता, भाई मैं वो डॉक्टर नहीं हूं। तो आपको बोलना पड़ेगा, आप कौन से डॉक्टर हो? नाड़ी वाले हो कि लेखनी वाले हो? बराबर। इसी प्रकार से आपने साधु शब्द का प्रयोग कर दिया तो आपको वहां विशेषण लगाना पड़ेगा, कौन से साधु हो आप? आपने परमात्मा शब्द का प्रयोग कर दिया तो पुनः विशेषण लगाना पड़ेगा, कौन से परमात्मा आप?
आपने आगम शब्द का प्रयोग किया, आपको विशेषण लगाना पड़ेगा। कौन से आगम हो आप जिसकी बात कर रहे हो? बोले मैं पिता हूं। आप पिता हो मित्र, पिट जाओगे। सैलू पिता हो पिट जाओगे, विश्वास की ज्ञानी। बोले आपने सुन लिया, किसी ने बोल दिया कि तुम्हारे घर में बेटा हो गया और पड़ोसी ने कह दिया सैलू पिता हो गए, सैलू पिता हो गए, तो सैलू पागल मत हो जाना। पिता तुम अपने बेटे के हो गए ना, कि हर घर में तुम कह लो मैं पिता हो गया हूं। तो किसके? क्या आप मैं संगई के पिताजी हो गए क्या? हो। किसके पिता हो गए? अपने पुत्र के पिता हुए ना। ये प्रमाण और न्याय के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। जब तक आप विशेष विशेषण की व्याख्या नहीं करेंगे तब तक तत्व की व्याख्या हो नहीं सकती। नहीं तो खुश हो गए, बोले जहां गए, मामा के घर गए, बोले मामा मैं पिता हूं। चाचा के घर पहुंचे, बोले चाचा मैं आपका पिता हूं। किसने कहा? बोले पड़ोसी ने कहा आप पिता हो गए हो। हे ज्ञानी, पिता हुए हो तो अपने पुत्र की दृष्टि से पिता हो, अपने पिता की दृष्टि से आप पुत्री हो। ये विवेक सिकारा अनेकांत, ये विवेक सिकारा नए प्रमाण। इसलिए यहां पर लिखा है आचार्य भगवान ने, हे मित्र 685 नंबर की गाथा में यहां व्याख्या करें श्रमण सुत्तम ग्रंथ में, गहने स्वावम, गहने स्वावम, वस्तु के स्वभाव को ग्रहण किया जाता है, अवस्तु का कोई स्वभाव नहीं होता। वस्तु के स्वभाव को ग्रहण किया जाता है, अवस्तु का कोई स्वभाव नहीं होता है। महात्मा भोले जी, प्रमेय है तो प्रमाण का विषय बनेगा, प्रमाण है तो प्रमेय ज्ञेय बनेगा, प्रमाण का अभाव है तो प्रमेय नहीं होगा, और प्रमेय का अभाव है तो प्रमाण का प्रमाणिकता कैसे होगी? इसलिए हर क्षेत्र में मतलब ज्ञान का कार्य जो है मात्र शास्त्रों में लिखी बात को जानना ही नहीं है। ज्ञान का जो कार्य है, आप सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ज्ञान का जो कार्य है वो मात्र शास्त्रों की बात को जानना ही नहीं है, ज्ञान का कार्य है हे उपाधि को जानना, उपेक्षा को समझना। ज्ञान का कार्य है कि आपके पास सम्यक ज्ञान है, तत्व का निर्णय है, यथार्थ भूत ज्ञान है, तो आपको बोध होना चाहिए किस स्थान पर मुझे क्या बोलना चाहिए, किस स्थान पर मुझे क्या करना चाहिए, किस स्थान पर मुझे क्या सोचना चाहिए। और मित्र, सोच में भी तुम सोच को ले जाइए कि ये मेरा सोच मुझे सुचिता दे रहा है कि असुचिता दे रहा है। बाह्य द्रव्य क्या कर रहा है? साधन बन सकता है, निमित्त बन सकता है, हेतु बन सकता है, उपयोग तो उपादान में होगा, उपयोग तो उपादान में होगा, ज्ञानियों उपयोग तो उपादान में होगा। इसलिए चलो उपयोग उपादान में होगा। जो उत्तरी वस्त्र आपके कंधे पर पड़ा हुआ है, हे मित्र, प्यास लगी तो कुएं से पानी निकाल सकते हैं आप। प्यास लगी तो कुएं से पानी निकाल सकते हैं आप। इतना ही नहीं, उस कुएं से निकाले पानी से प्रभु का अभिषेक भी कर सकते हो, एक साधु को आहार दान भी कर सकते हो। पर मित्र, उपयोग जिसका विकृत है, इसी उत्तरी वस्त्र को लेकर के बोले कितने लोगों ने पंखे पर डाल करके अपने प्राणों का हाथ कर लिया है। समझ में आ रहा है माता जी?
माताओं सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। एक वो व्यक्ति अपनी पत्नियों की साड़ियों की बांध बांध करके वो महल से नीचे उतर गए, सीढ़ी का काम कर गई और जाकर के दिगंबर मुनि हो गए महल के, और जाकर के दिगंबर मुनि हो लिए। एक वे लोग हैं, पत्नियों की साड़ी की राग में लिपट गए, नरक की ओर चले गए। एक व्यक्ति के नाखून बड़े, उसने दूसरे को नोच लिया, उसका खून निकाल दिया। एक व्यक्ति के नाखून बड़े, उपयोग को देखिए आप, उपयोग को देखिए आप। एक सरोते से सुपारी निकाल रहा है, अपने मुख में भर रहा है, कैंसर हो जाएगा। और एक व्यक्ति सुपारी निकाल रहा है, 3 लोग के नाथ की पूजा कर रहा है। गृहिणी बुद्ध स्वभावम, जो वस्तु के स्वभाव को ग्रहण करता है। और श्वेत सागर जी जो नजर समंत्र स्वामी के सामने विषय था, और इतना ही नहीं, ये नाना प्रकार के दार्शनिक खड़े हो चुके हुए थे, जो कि वस्तु को कल्पना कह रहे थे और शब्द मात का प्रयोग कह रहे थे। वस्तु को कल्पना कह रहे थे, अर्थ को कल्पना कह रहे थे। जो काल्पनिक शून्यवादी जन थे, वे कल्पना जो कर रहे थे, वस्तु काल्पनिक है, शब्द ही वस्तु है, ऐसा जो कथन कर रहे थे, शब्द का प्रयोग है। तब समंतबद्ध स्वामी ने यूं कहा, मंच बोलेगा क्या? अच्छे से बोलिए, अच्छे से बोलिए। बाह्यार्थ के अभाव में शब्द का प्रयोग कैसे? बाह्यार्थ के अभाव में शब्द का प्रयोग कैसे? और शब्द का प्रयोग वस्तु में कि अवस्तु में? भैया भैया हमारे 2 भैया बैठे पुलिसकर्मी, ठीक है ना। एक शब्द का प्रयोग किया हमने, भैया बालक देखो, भैया के यहां बिल्ला लगा, उस पर पढ़ के क्या लिखा है? चश्मा वाला भैया खड़ा हो जा पीछे, उन भैया के बैच पे पढ़ के आओ, क्या लिखा है? जल्दी पढ़ के आ। तिवारी जी इसलिए लिखा है कि कोई प्रक्रिया करते दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तिवारी जी हाथ कहां है? देखा, हमने यहां से बोला, उन्होंने यूं हाथ कर दिया। इसका मतलब समझिए कि शब्द के अंदर वो सामर्थ्य है, मालूम, जिस क्रिया को अनेक यंत्र नहीं कर सकते, उस क्रिया को मंत्र कर सकता है। शब्द मंत्र है, शब्द मंत्र है। यदि हम आपसे कहते बेटा एक जबान का हाथ उठा दीजिए, तुम्हारी ताकत नहीं है ऐसे करने की, आप उठा नहीं पाएंगे बेटा। लेकिन हमने कहा तिवारी जी, राजेश भैया हाथ देख, क्या? उन्होंने तुरंत यूं कर दिया। ये शब्द की ताकत देखो, यदि ऐसे उठाते ना आप तो बहुत ताकत लगती। अंगद जैसा पैर जम जाता ना, तुम उठा नहीं पाते। और यहां दूर से कहा है पैर आगे करो, आदमी आगे चलने लगता है। बैठ जाओ बेटा। अब प्रश्न ये है कि निश्चय ने व्यवहार ने, जो लोग सर्वथा ऐसा कह रहे हैं कि ये व्याख्यान पद्धति है, ये मात्र समझाने की शैली है, श्वेत सागर जी, कुछ विद्वानों ने ऐसा ही बच्चों को पढ़ा के रख दिया है कि ये मात्र कथन शैली है। चाहे निश्चय की व्याख्या करो, चाहे व्यवहार की व्याख्या करो, लेकिन उसमें वस्तु होगी कि मात्र व्याख्या होगी? वस्तु भी होगी, मत बोलिए, वस्तु होगी। राजेश तिवारी नाम का व्यक्ति है, इसलिए आपने शब्द का प्रयोग किया है। यदि नहीं होते तो आप शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। इसी प्रकार से प्रश्न है, कैमरे के अंदर
और एक से के अंदर क्या भेद है? मुमुक्षु पारस चैनल राहुल, कैमरे के अंदर एक से के अंदर क्या अंतर है? दोनों ही वस्तु को दिखाते कि नहीं दिखाते? अंतर इतना है, एक ऊपर के रंग को देखता है तन का, और एक अंदर की अस्थि के अंदर हड्डियों को देखता है। बराबर ऐसी परमार्थ दृष्टि, निश्चित दृष्टि आत्म स्वरूप पर लक्ष्य रखती है, तो व्यवहार दृष्टि भेद पर लक्ष्य रखती है, और निश्चित दृष्टि अभेद पर लक्ष्य रखती है। परंतु दोनों विषय करते वस्तु का, दोनों विषय करते वस्तु का। मात्र कथन पद्धति नहीं कहना, आलाप पद्धति जो लिखी गई है, बोलने की जो शैली है, बोलने की जो कला है, आलाप पद्धति, वो आलाप पद्धति जो की जा रही है वो वस्तु को बोलने की पद्धति है, न कि बोलने की पद्धति है। महात्मा सद्भाव सागरी, आलाप पद्धति जो ग्रंथ लिखा गया वो आलाप पद्धति, आलाप यानी बोलना, पद्धति यानी शैली। तो आलाप यानी आलाप करने की जो शैली है वो क्यों? वस्तु को समझने के लिए पद्धति का प्रयोग है, वस्तु को समझने के लिए पद्धति का प्रयोग है कि पद्धति ही है। सुमिति, ओहो ज्ञानी जनक, खड़ा हो जा। आप जनक हो कि पिताजी हो? जनक नहीं हो कि पिता हो? पिता हो कि पापा हो? पापा हो, डैडी हो? ओहो, कुछ तो हो। ये शब्द है इसलिए आप हो। जनक शब्द है, पिताजी शब्द है, इसलिए आप हो कि आपके पास पिता का संबंध है, इसलिए तुम पिताजी हो। यदि अनवरत निरंतर, सांतर नहीं, निरंतर एक चातुर्मास का उपदेश सुन लिया ना, विश्वास रखना अगला उपदेश करता तू ही हो जाएगा। यहां आपको लगता है कि मैं कुछ समझ नहीं रहा हूं, विश्वास मानो, विश्वास मानो। जैसे राजेश भैया बैठे हैं तिवारी जी, यदि यहां से उठ के अपने समूह के पास जाएंगे, यूथ में प्रवेश करेंगे ना, मित्र इनकी भाषा बदल जाएगी। यदि आप विश्वास नहीं करो तो इनसे 2-3 दिन में पूछ लेना। अपने मित्रों के पास जाकर की भाषा बदल जाएगी, कहीं ना कहीं इनके मुख से निकल पड़ेगा वो ज्ञानी, कहीं ना कहीं इनसे निकल पड़ेगा तुम क्या समझे हो ज्ञानी। बोले क्यों? सूखा कपड़ा, सूखा कपड़ा अचानक भी नदी में गिर जाए तो पानी उससे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सूखा कपड़ा अचानक भी, तिवारी जी, यदि गिर जाए, कहां? नदी में गिर जाए, पानी में गिर जाए, तो पानी टपकेगा उसके अंदर से नहीं टपकेगा। ऐसे विश्वास को धोखे से भी प्रवचन सुन लिए तुमने, तब भी तुम्हारे मुख से पानी की भांति टपकेगा, टपकेगा। ये मालूम मुझे कब समझ में आता कि तुम टपकाने लगे हो? जब मेरा मौन होता है, आप जब बोलते हो, तब समझ में आ जाता कि ये लोग ज्ञानी बन गए हैं। और फिर ये दाढ़ी नहीं दिखेगी, केस लंचन हो जाएंगे। मित्र फिर चोटी वाली चोटी रखेंगी, तुम चोटी नहीं रखोगे। बैठ जा ज्ञानी। सुमित भाई, चोटी बांधने का अभ्यास मत कर मित्र, चोटी खोलने का अभ्यास कर। सुमित समझ में क्या हो रहा है? चोटी बांधने का अभ्यास मत कर। चोटी बांधने वालों को बाता बुरा नहीं मानना, इनके पेट में बहुत बड़ी चोटियां होती।
इसे चोटी बांधने का अभ्यास मत कर, मित्र चोटी खोलने का अभ्यास कर। केस में चोटी मत बांध, केस का केस विंचन करने का विचार कर। बत्तू स्वभाव। इसलिए हार्दिक बाबू, चेहरा बना करके मुनि नहीं बनता आदमी, भावों को बना करके जीव मुनि बनता है। चेहरा तो लोग ऐसे बनाते हैं, सुब्रत सागर जी, बिल्कुल आज ही इनकी दीक्षा हो रही हो। ओह, चेहरा बनाने वाले बहुत मैंने देखे हैं। चेहरा बनाने वालों की दीक्षा नहीं हो पाती है, भाव बनाने वालों की दीक्षा कोई रोक नहीं पाता। गहणे बुद्ध स्वावम अवरुद्धम, एक एक शब्द पर ध्यान दो। गहणे वत्ति स्वावम अवरुद्धम, वस्तु के स्वभाव को ग्रहण करता अवरुद्ध होकर के। ये महत्वपूर्ण शब्द है। देखो सलू, सामान्य व्याख्या करते रहना अलग विषय है। जितने देश में योगेश्वर हैं, तपोधन है, इन सब के सामने आगम हो, वो आगम के गुण रहस्यों का ये प्रूपण हो, तो विश्वास में भारत की भूमि जैसी भूत में थी ऐसी वर्तमान में होगी और ऐसी भविष्य में होगी। इस भूमि ने तत्व का निर्यात किया है, किसी के खून रक्त का निर्यात नहीं किया। ये तत्व का निर्यात करने वाली भूमि है, तत्व का निर्यात करने वाली भूमि है, जहां से तत्व प्रूपण हुआ है ज्ञानी। और जहां आपने बाह्य आलंबनों को, बाह्य क्रिया कांडों को इतना अधिक आश्रय दे दिया कि मालूम चला तत्व तुम्हारा गौण हो गया। बत्तु स्वावम गहने बत्तु स्वावम अवरुद्धम शम रूपम जमनानम, अवरुद्ध रूप से, समुच्चय रूप से, यथार्थ रूप से, सम्यक रूप से जो कथन किया जाता बढ़ियम तम प्रमाणम, उस ज्ञान का नाम प्रमाण है। देखा, उस ज्ञान का नाम प्रमाण है। रवि, अभी तक जितनी प्रमाण की परिभाषा सुनी है, इस परिभाषा को भी सुनो। जो वस्तु स्वभाव को ग्रहण करता है, वस्तु स्वभाव को यथार्थ प्ररूपित करता है, जो सम्यक रूप से जानता है, उसे ही प्रमाण कहते हैं। यद्वा तद्वा व्याख्या प्रमाण का विषय नहीं है। यद्वा तद्वा प्रूपणा प्रमाण का विषय नहीं है। जिस व्यक्ति को प्रमाणित ज्ञान होगा, जिसका ज्ञान प्रमाण होगा, प्रमाणित ज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान होगा, वो कभी नहीं कह पाएगा निश्चय व्यवहार मात्र बोलने की पद्धति है, वस्तु तो अलग ही है। ये कथन उसका विपरीत कथन है। निश्चय व्यवहार जो पद्धति बोलने की है, वो वस्तु स्वभाव को बोलने की पद्धति है। अवस्तु को बोलने के लिए कोई शब्द का प्रयोग नहीं है। वस्तु तो वस्तु है, वस्तु तो वस्तु है। कुछ पर्याय अपने आप में प्रमाणशील है, इस पर ध्यान दो। कुछ पर्याय अपने स्वभाव में प्रमाणशील है। श्वेत सागर जी, कुछ पर्याय अपने आप में, कुछ वस्तु अपने में ही प्रमाण करती है, कुछ वस्तु को आप प्रमाण कराते भी हो, प्रमाण करती है। कुछ पर्यायों को आप प्रमाण कराने के कर्ता बनते हो, स्वीकार करो। हिरण का आकार दिखता है, कहीं किसी का आकार दिखता है, और जब तक तुम चाहो कि मैं इसको फोटो खींच लूं, तब तक आकार मिट जाता है। ये पुरुषकृत नहीं है, ये किसी पुरुषकृत नहीं है, नैसर्गिक है। लेकिन ईंट को सांचे में बनाया जाता है। ईंट को सांचे में बनाया, देखो अभी गहरी में जाइए, ईंट को सांचे में बनाया जाता है। मटके को कुंभकार बनाता है, वस्त्रों को जुलाहा बनाता है, वस्त्रों को जुलाहा बनाता है, पकवान को पाचक रसोइया बनाता है। ये आपको स्वीकार कर, मिठाइयों को हलवाई बनाता है। यानी समझो ये प्रायोगिक क्रिया है। इसलिए कर्तृवाच्य में होने रूप क्रिया और करने रूप क्रिया, दो दृष्टियां देखिए।
बिना व्याकरण ज्ञान के किसी भी तत्व को नहीं समझ सकते। आप विश्वास मानिए, बिना भाषा के व्याकरण के ज्ञान के गूढ़ रहस्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग जैनेन्द्र व्याकरण, कातंत्र व्याकरण, ये व्याकरण पढ़ना चाहिए। और नहीं तो पवन जैसे लोग मुस्कुरा दो बस हो गया काम। मेरे मित्र, मुस्कुराहट एक अलग आनंद है, लेकिन विश्वास मानिए, विश्वास में चलो भाई कहां भटक रहा है तू, चौके में पहुंच गया ऐसा लग रहा है मुझे। यानी बिल्कुल सही बोला मैंने। इधर देख ज्ञानी, पड़ोस में कोई की शादी होके आई, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तुम जरूर देखने गए थे चेहरा, और वह मुस्कुराया भी था, बोले भाभी बहुत सुंदर आई। मित्र, भाभी सुंदर आई है ये भी मुस्कुराहट है तुम्हारी, लेकिन स्वयं की शादी होके आई है तब सुंदर आई है। वो मुस्कुराहट कही नहीं तुमने, लेकिन वो अलग थी मुस्कुराहट। बोलिए, अंतर बोलो, अंतर बोलो। अभी समझ गया नहीं, अभी समझ गया नहीं, इतनी जल्दी नहीं समझ गया। माताओं, पड़ोस के घर में कोई बहू आती है, नववधू, तो आप चेहरा देखने जाती हो, उसमें भी आपको मुस्कुराहट आती है। लेकिन स्वयं के बेटे की जब शादी होती है तब भी तुम बहू का चेहरा देखती हो, उसमें मुस्कुराहट अलग होती है, पर दोनों में अंतर है कि नहीं है? बता सकते हो क्या अंतर? ऐसे ही ये पवन ब्रह्मचारी प्रवचन सुन के मुस्कुरा रहा है, ये पड़ोस की बहू का चेहरा देख के मुस्कुरा रहा है। ऐसा ज्ञान स्वयं के अंदर उत्पन्न हो जाए और स्वयं का जीवन ही प्रवचन हो जाए, वो मुस्कुराहट जो होगी वो निज की इसलिए निखिल रवि से कह देना, कब तक मौसी के लिए मुस्कुराता रहेगा? निखिल, बिन्ना के लिए मुस्कुराहट अलग होती है और परिणामों की मुस्कुराहट अलग होती है। परीक्षा कर रहे, चढ़ाओ आप केवली को अर्घ, पर मेरा मन कहता है प्रभु आपके केवल को प्रणाम हो, परंतु मैं मुस्कुराऊंगा जब मैं स्वयं केवली बन जाऊं। पिलाई सुन रहा कि नहीं? वैशाली, जिसको श्रुत ज्ञान में आनंद है, विश्व परिवार वही केवली बन सकता है। जिसको श्रुत ज्ञान में आनंद नहीं है, प्रवचन में आनंद नहीं है, उनका जीवन प्रवचन नहीं हो सकता। इन प्रवचनों को सुनते जाइए, लक्ष्य ये रखिए मेरा जीवन प्रवचन हो जाए। ये सभी मंच पर प्रवचन है, मंच में जो बैठे हुए ना ये सब प्रवचन है। ऋगंते पवेणम, निर्गंत ही प्रवचन है। इसलिए ज्ञानियों, मंच लगा करके मार्ग पर चाहे भवन में श्री मंडप विशाल पंडाल लगा करके उपदेश देने की क्षमता कोई मुर्दाज के अंदर ना हो, तब भी शैलू प्रगान करके आहार कराना, मित्र उनकी चर्या ही प्रवचन है। नहीं तो ये देखा गया बड़ी बड़ी सिटियों में बड़े बड़े वक्ता मुर्दाज आए तो मित्र तुमने बड़े बड़े पंडाल लगाए और नगर में चौकों की लाइन लग गई, कोई वृद्ध मुर्राज पधारे तो तुमको पता ही नहीं चला महाराज जी कब आए थे कब चले गए। मित्र चलो, कोई नियम मत ले तुम, स्वस्थ ठीक है, चित्त ठीक है, घर में कोई विषमता नहीं है, नगर में कोई भी मुर्राज आएंगे सबसे पहले सैलू प्रगान करने खड़ा मिलेगा, खड़े हो जाओ। कटनी में कोई भी साधु पधारे तुम ये चेहरा मत देखना कि विशुद्ध सागर जी आए कि कोई दूसरे सागर जी आए, तुम तो ये देखना महावीर की मुद्रा आई है, हम प्रगान करेंगे।
ये सैलू ने जो नियम लिया है अच्छा किया कि बुरा किया? तो आप लोग ले लो तो पाप पड़ जाएगा। कितने लोग नियम ले ले, हाथ ऊपर करो। नगर में ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें जलांजलि नहीं होती, नमोकारी होता है। अच्छा हुआ यशोधर जी, मित्र ये नियम कर लो, तुम स्वस्थ होंगे। कोई भी अस्वस्थ साधु होगा, हम उसकी सेवा करेंगे। पढ़ लो नोवा नमोकार। क्या ये नियम इन्होंने गलत ले लिया सारस्वत? गुरुजी माला फिर रहा हूं, बोले सामय कर रहा हूं, सामय कर रहा हूं। हे मित्र, समय पर किसी की समाधि करा दी, तुम्हारी सामायिक बड़ी हो गई। चलो तुमने बहुत अच्छा किया। माना ज्ञानी, ऐसा तो नहीं है नियम तुम ले गए, वो कहते लिया नियम तुम ही पालन करो। पूछ लो फिर। बहुत अच्छा किया। ऐसा नियम पूरे देश के श्रावक श्रावकाएं लेंगे। मित्र, इन निर्गंथों की चर्या निर्दोष होगी। जूस चल के आते हैं, मात्र एक गिलास में हाथ लगाने को मिल जाए, उनको आनंद आता। अब आगे मालूम क्या बोलते हैं? बोले क्या कर लिया, क्या कर लिया? ऐसे टच ही तो किया, स्पर्श तो किया, चम्मच ही तो छुई, इतने में तुम 1000 किलोमीटर चल के आए हो। उन बेचारों को पता नहीं है अमरकंटक में बिजली बनती है, आपको मालूम? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान।